1 महीने के बाद कोर्ट खुला, तो इस कोर्ट केस में हमारा मामला टोकन नंबर के साथ कल हमारा केस नंबर आया था 8796/2023। उसी के बाद आज फर्स्ट डेट में फर्स्ट हियरिंग भी हुआ और मेन जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में हुआ। अगुवाई में निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग सेटिस्फाइड, हमारे सीनियर एडवोकेट ने सेटिस्फाइड किया और कहीं ना कहीं हमारी मैम भी, रितिका मैम थी, और निश्चित तौर पे बोला गया है कि आपके जो लूप पोल हैं, सारा लूप पोल का हमारा मेंशन है। 12 मार्च का रिजल्ट, 21 जून का रिजल्ट, 26 का लेटर, चाहे 29 का डाटा, चाहे जो नोटिफिकेशन था, या जिस तरह से हम लोग को 4 साल धोखे में रखा गया। और इस बात में बता दूं, कोई भी लॉ को जब आप चैलेंज करते हैं तो निश्चित तौर पे ये विश्वास होता है, उस अभ्यर्थी को विश्वास होता है, और सरकार की रणनीति के बारे में हमको पता है। लगातार जिस तरह से कई सारे अपर मुख्य सचिव को इन्होंने चेंज किया, लगातार माध्यमिक शिक्षक निदेशक को चेंज किया, अभी हाल ही फिलहाल में प्राथमिक निदेशक को भी इसने चेंज किया, और लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। तो इससे समझिए कि सरकार कहीं कहीं डरी हुई है। 7वां चरण के जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतजार में थे, 4 साल इंतजार में थे, और ज्वाइनिंग आप करवाने की बात किए थे, और लगातार आप सदन के पटल पे भी बोले, मीडिया में भी बोले, लगातार आप 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे 12 मार्च को कि हम 24,500 एग्जैक्ट यही रिजल्ट है, इनकी नौकरी पक्की सुनिश्चित। लेकिन सारे के उलट आपने एक नया नियमावली थोप दिया, जिसको हम कोर्ट केस में इसको वैलिडिटी चैलेंज के तौर पर हमारे सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार और हमारी मैम रितिका रानी के अध्यक्षता में इस केस को लड़ा जा रहा है पटना हाईकोर्ट के पटल पे। तो बंटी जी, सबसे पहले जो है हाईकोर्ट में केस दाखिल करने वाले आदमी की टिकट के खिलाफ क्या है, क्या लग रहा है कि जो अभी नया नियमावली जो बनी है क्या वो रद्द होगी? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे एस्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, सारे साथियों के साथ हम लोग बने हुए हैं। और माननीय हाईकोर्ट में हम लोग का केस जो लिस्टिंग हुआ था, पिछले माह में हम लोग केस किए थे, और अभी इस माह में जो 1 महीने के बाद कोर्ट खुला, तो इस कोर्ट केस में हमारा मामला टोकन नंबर के साथ कल हमारा केस नंबर आया था 8796/2023। उसी के बाद आज फर्स्ट डेट में फर्स्ट हियरिंग भी हुआ और मेन जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में हुआ, और हमारे जो सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार थे और हमारे मैम रितिका रानी, उनके साथ हमारा सुनवाई हुआ, जिसमें एडवोकेट जनरल सरकारी वकील जो थे पीके शाही, उनके में हुआ, और जिसमें हमारा एक डॉक्यूमेंट्स था आईए हमने फाइल नहीं कर पाया था। वजह था क्योंकि 15 जून और 12 जुलाई के बीच में ये प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, और हमारा केस जो लिस्टिंग हुआ था वो 19 मई को ही हुआ था, जिसके वजह से आजकल जो पटना हाईकोर्ट का है उसमें एक रूल होता है कि आप आईए फाइल आपके विटनेस में होता है, तो जो ऑथ ऑफिसर होता है उनके समकक्ष होता है। तो वो डॉक्यूमेंट की वजह से आज हमारा पहला डेट था। अब अगला डेट जो है हमारा 4 जुलाई को है। आज जो सुनवाई हुआ है उस सुनवाई में आपको क्या भरोसा मिला है? सुनवाई में निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग सेटिस्फाइड, हमारे सीनियर एडवोकेट ने सेटिस्फाइड किया, और कहीं ना कहीं हमारी मैम भी, रितिका मैम थी, और निश्चित तौर पे बोला गया है कि आपके जो लूप पोल हैं, सारा लूप पोल का हमारा मेंशन है। 12 मार्च का रिजल्ट, 21 जून का रिजल्ट, 26 का लेटर, चाहे 29 का डाटा, चाहे जो नोटिफिकेशन था, या जिस तरह से हम लोग को 4 साल धोखे में रखा गया, और जिस तरह से फिजिकल टीचर वाले को ज्वाइनिंग करवाया, और जिस तरह से नियोजन प्रक्रिया ये करने वाले थे, और आप अभी जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको इसी नियमावली पे बिहार बीपीएससी ट्राई में ये ला दिए, और जो पास हैं, अपेयरिंग हैं, जो ऑलरेडी डीएलएड हैं या बीएड हैं या सीटेट अपेयरिंग हैं, उन सबको मौका दे दिया। और लगातार मतलब 1,70,000 जो सीट है उसी सीट पे कह रहे हैं सबको आके इस एग्जाम दो। एग्जामिनेशन देने की बात जहां तक बात है, अगर एग्जामिनेशन ही देना था तो 4 साल ये सरकार में ऑलरेडी थे, नीतीश कुमार ऑलरेडी सेंटर में थे, महागठबंधन में से पहले एनडीए गवर्नमेंट में थे, सेंटर में तो वही थे, उनको किसने रोका था? लेकिन इन्होंने ऐसा प्रक्रिया, जटिलतम प्रक्रिया किया जिसमें कई सारे ऐसे लूप पोल हैं। उस सारे लूप पोल के साथ हमारा ये कहना है कि हम लोगों का नियोजन करवा दीजिए, और बिहार बीपीएससी हो या कोई और प्रक्रिया आपको करना हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग का 7वां चरण के जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतजार में थे, 4 साल इंतजार में थे, और ज्वाइनिंग आप करवाने की बात किए थे, और लगातार आप सदन के पटल पे भी बोले, मीडिया में भी बोले, लगातार आप 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे 12 मार्च को कि हम 24,500 एग्जैक्ट यही रिजल्ट है, इनकी नौकरी पक्की सुनिश्चित। लेकिन सारे के उलट आपने एक नया नियमावली थोप दिया, जिसको हम कोर्ट केस में इसको वैलिडिटी चैलेंज के तौर पे हमारे सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार और हमारी मैम रितिका रानी के अध्यक्षता में इस केस को लड़ा जा रहा है पटना हाईकोर्ट के पटल पे। 4 जुलाई 2023 को ये सुनवाई होगी, और वो दिन बहुत ही क्रिशल होगा। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जाति जनगणना पे जो कहीं ना कहीं 2 चरण इनका हो गया था, तीसरा चरण में यही दीनू कुमार सर थे, इन्होंने स्टे लगाया था। और मैं आपको स्टे लगाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि नियमावली में अमेंडमेंट ये सुधार करे, और इसमें सुधार करके नया प्रक्रिया को जो अभी ये करने वाले हैं उस प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग को नियोजन करवा दे। क्योंकि 4 साल हम लोग मुखालफत में रहे, धोखे में रहे, और सरकार ने कहीं कहीं धोखा दिया। और कोई भी नियमावली जब आता है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। इन्होंने डायरेक्ट नियमावली को थोप दिया और कहा गया कि आप इसको इस प्रक्रिया में सबको आना होगा, इस प्रक्रिया से ही आपको बहाली को कंप्लीट करना होगा। लेकिन आपको बता देते हैं,
उस समय भी स्टेट 19 में 11 के बाद 19 में हुआ और लगभग 10 साल के बाद हुआ। और 10 साल के बाद हुआ तो उसमें जिस तरह की प्रक्रियाएं होनी थी वो प्रक्रिया में 2 ऑफलाइन एग्जाम हुआ, फिर एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ। कोरोना काल में हम लोग बहुत दूर दूर से आके एग्जाम दिए थे। मैं खुद भागलपुर से आता हूँ, भागलपुर से अपना खुद का गाड़ी रिजर्व करके उस कोरोना पीरियड में दिया था और बहुत ही टफ एग्जाम था, नेट जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन दुर्भाग्य क्या कह लीजिए कि उस पूरे प्रक्रिया को इन्होंने चेंज करके बिहार बीपीएससी ट्रायल ला दिया। बिहार बीपीएससी भी लाया तो उसमें 2 एग्जाम लाया। एक एग्जाम तो नॉर्मल कहते हैं, उसको क्वालिफाइंग करना होगा, दूसरा एग्जाम जो है निगेटिव मार्किंग के साथ है। निगेटिव मार्किंग में भी वो भी ऐसा सिलेबस दिया, एकदम आईएएस लेवल का सिलेबस दिया। और सबसे बड़ी बात है, सरकार पे हम लोग को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार कभी भी ये कभी कह सकती है कि आज बीपीएससी से दो, कल यूपीएससी से दो, फिर कहेगी इंटरव्यू दो। ये कब तक चलेगा और कब तक हम इस मुखालफत में रहेंगे? और नीतीश कुमार जी का जो स्टैंड है वो स्टैंड क्लियर नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ। इसी के वजह से बिहार का कोई भी अभ्यर्थी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। और बहुत सारे ऐसे साथी जिसका एज बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए और एज बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए, जिसके वजह से कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हमारा एज क्रॉस कर गया। बहुत सारे सीटेट के ऐसे साथी थे, बीटेट के ऐसे साथी थे जिसका एज 50+ हो गया। आज कहीं ना कहीं अगर वो पहले वाला नियोजन प्रक्रिया होता तो शायद उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन सरकार ने जिस तरह से धोखा देने का काम किया और जिस तरह से ये नियमावली थोपने का काम किया, इसी के लेके आज हम लोग कोर्ट केस में गए हैं और इस कोर्ट केस में चुनौती। आज हमारे 3 केस का सुनवाई था। 2 प्रारंभिक शिक्षक संघ का, एक अमित विक्रम जी सर हैं और एक ब्रजवासी सर हैं जो उच्च प्राथमिक के हैं, और एक हमारा था जो नियोजन करवाने के लिए कि हम लोग लगातार 4 साल से सड़कों पे थे। हमारा एक केस है, 3 केस था और एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, जो अदर स्टेट वाले ने भी इस नियमावली को सुप्रीम कोर्ट में वैलिडिटी चैलेंज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जाइए, हाई कोर्ट का मामला है, स्टेट का मामला है, वहां से आपको डिसीजन मिलेगा, वहां से ही होने के बाद इस प्रक्रिया में आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो कोई भी चीज का कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप वो इसलिए कि वो लोग गए थे, डोमिसाइल वहां पे 100% लगा दिया गया है। तो उनका मैं कहना है कि भाई हम लोग एस्टेट भी क्वालिफाई हैं, सीटेट भी क्वालिफाई हैं, बीटेट भी क्वालिफाई हैं, तो हमको भी मौका दिया जाए बिहार के इस 1,70,000 वाले सीट पे। तो ये एक तरह से कह लीजिए एलिमिनेट करने के लिए बिहार बीपीएससी का ट्राई एग्जाम लाया गया। और जो 4 जुलाई को जो होने वाला आपका जो है जो सुनवाई होने वाला जी, है, क्या उससे पूरा भरोसा है कि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो नया नियमावली है वो समाप्त हो जाएगा? देखिए एक बात मैं बता दूं, तो कोई भी लॉ को जब आप चैलेंज करते हैं तो निश्चित तौर पे ये विश्वास होता है, उस अभ्यर्थी को विश्वास होता है। और सरकार की रणनीति के बारे में उनको पता है। लगातार जिस तरह से कई सारे अपर मुख्य सचिव को इन्होंने चेंज किया, लगातार माध्यमिक शिक्षक निदेशक को चेंज किया, अभी हाल ही फिलहाल में प्राथमिक निदेशक को भी इसने चेंज किया, और लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। तो इससे समझिए कि सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है। पिछले दिनों, आज से 2 दिन पहले हमारे बहुत सारे साथी गए हुए थे सचिवालय, वहां बोला गया था हम 2 वकील को खड़ा किए हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार के इतने सारे लूप पोल हैं और कोई भी नियमावली जब आप लाते हैं तो पुराने नियमावली को आप पहले क्रैश करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आज भी वो नियमावली एज यूजुअल है और नया नियमावली आप थोप देते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं क्रैश करना पड़ता है। उसको पूरी तरह से करने के बाद ही आप एक नया नियमावली ला सकते हैं। और पब्लिक डोमेन में उस नियमावली को रखा है, उससे प्रभावित हुए लोग, चाहे वो शिक्षक संघ हो, अभ्यर्थी हो, चाहे कोई भी हो, उससे जुड़े हुए लोग को कहीं ना कहीं उसके बारे में उस पर आपत्ति लिया जाता है। लेकिन ऐसा लॉ इन्होंने लाया जो सिर्फ एक तुगलकी फरमान कह लीजिए कि दे दिया कि भाई इसको इस चरण से इस तरीके से बहाल आपको होना पड़ेगा और तभी जाके आप शिक्षक बन सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा बता के अपना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भागलपुर से आता हूं और मैं हिंदी से एसटीईटी पास हूं। सीटेट हमारे बीटेट साथी एस्टेट भी ये भी हैं विनायक जी, और ये भी सोशल साइंस से हैं। और ये हम लोग देखिए, हम लोग संघर्ष 4 साल से लगातार हम पटना के सड़कों पे संघर्ष किए। 2 साल तो हमारा पटना के सड़कों पे ऐसा कोई जगह नहीं रहा, चाहे वो गर्दनी बाग का धरना स्थल हो, चाहे वो गांधी मैदान का हो, या डाक बंगला चौराहा हो, इनकम टैक्स गोलंबर हो, चाहे हाई कोर्ट का पटल हो, हर जगह पे हमने लड़ाई लड़ा, हर जगह पे हमने ज्ञापन भी लगाया, सचिवालय घेरा हो, शिक्षा मंत्री का घेरा हो, हर जगह पे लाठी खाए, सलाखें भी हमारे पीछे लगी रही, हॉस्पिटलाइज भी हुए। लेकिन मिला अंतिम में क्या? बिहार बीपीएससी में क्या मिला? 2 एग्जाम मिला। तो धोखा जिस तरह से सरकार ने हम लोग के साथ दिया है, इसी का जवाब इस बार इनको सदन के पटल पे और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के पटल पे इनको मिलेगा।